नमस्कार। किरोड़ीलाल मीणा के जरिए बीजेपी आलाकमान ने न सिर्फ राजस्थान को लेकर के 2024 को लेकर के बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब आप सोचेंगे कि राजस्थान चुनाव और 2024 के चुनाव को लेकर किरोड़ीलाल मीणा के जरिए बीजेपी आलाकमान ने कैसे मास्टर स्ट्रोक खेला है। उस जवाब को समझने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा, जब राज्यसभा में किरोड़ीलाल मीणा की ओर से समान नागरिक संहिता को लेकर के बिल पेश किया गया। अब इस बिल में विशेष क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। किस्सा करीब 2019 के आसपास का है, जब बीजेपी के ही एक फायर ब्रांड नेता जो हिंदुत्व और पार्टी के पक्ष को लेकर, आइडियोलॉजी विचार को लेकर काफी मुखर रहते हैं, एक मजबूती से आवाज रखने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने जब बिल ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पेश किया था तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि तब बीजेपी के सीनियर नेताओं ने उन्हें बुलाकर के फटकार लगाई थी और बिल वापस लेने का कहा था। तो अब क्या हुआ कि किरोड़ीलाल मीणा ये बिल पेश भी करते हैं, उस पर लिस्टिंग भी होती है, और लिस्टिंग हो या ना हो इसको लेकर के जब हंगामा होता है सदन में तो उसको लेकर के वोटिंग भी होती है। और पीयूष गोयल जैसे जो सीनियर मंत्री सदन में मौजूद होते हैं वो भी ये कहते हैं कि अभी तो केवल बिल रखा जा रहा है सदन में, इस पर चर्चा होगी, इस पर डिस्कशन होगा, पास होगा या ना होगा ये सदन में चर्चा के बाद में तय होगा। दरअसल बीजेपी या फिर जनसंघ के दौर से इस विचारधारा के जो कोर एजेंडे थे उनमें से अब समान नागरिक संहिता एक ऐसा एजेंडा है जिस पर अभी सरकार को, बीजेपी को इसे पूरा करना बाकी रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा इसे पूरा करके चुनावी दांव खेलना चाहेगी, ताकि चुनावों के अंदर उनकी जीत को, पूरी तरह से जीत को लेकर के पार्टी आश्वस्त हो सके, प्रधानमंत्री मोदी और शाह की जोड़ी आश्वस्त हो सके। लेकिन समान नागरिक संहिता का जो ये मुद्दा है ये समवर्ती सूची में आता है। जाहिर सी बात है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के दायरे में आता है। राज्यों की सूची में भी वो मसला होता है और केंद्र सरकार भी उस पर कानून बना सकती है। ऐसे में बीजेपी ने इस मुद्दे को पहले पब्लिक डोमेन पर आने दिया ताकि जनता के अंदर इस पर विमर्श शुरू हो सके। भाजपा के अगर हम पिछले 5-7 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो जो भी मसले पहले जनता में डिस्कस हुए हैं उस पर भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली है, उसे आसानी से भाजपा ने पूरा भी किया है और विरोध भी कम स्तर पर हुआ, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा हो। लेकिन जिन मुद्दों पर जनता के बीच में डिस्कस के सिवाय पार्टी लाई है, चाहे वो कृषि कानून का मसला हो, ऐसे मुद्दों पर भाजपा को थोड़ा सा बैकफुट पर आना पड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पहले इस मसले को लेकर के जनता के बीच में एक चर्चा शुरू हो और जनता के बीच में एक राय बने, उसके बाद में पार्टी फैसला ले, ताकि पार्टी को उसका चुनावों के अंदर फायदा भी मिल सके। उत्तराखंड में पुष्कर धामी की सरकार के समय ही ये ऐलान किया गया कि बीजेपी यहां पर ये कानून लेकर के आएगी। इसके अलावा कर्नाटक से लेकर गुजरात तक भाजपा के नेताओं और मुख्यमंत्रियों ने इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू कर दी हैं। ऐसे में भाजपा चाहती है कि राज्यों के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों वहां इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो, और राजस्थान में एक दलित नेता के जरिए इसको सदन में चर्चा को लेकर लाने के साथ ही बीजेपी ने 2023 में जो राजस्थान के अंदर चुनाव है इसका एक माहौल बनेगा। जब पब्लिक डोमेन पर इस मसले को लेकर के चर्चाएं शुरू होगी तो एक माहौल बनेगा। उस माहौल का फायदा पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जो 2023 के आखिर में ही चुनाव होने हैं और उसके ठीक 6-7 महीने बाद में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें भी बीजेपी को मिलेगा। इसलिए बीजेपी अब ये तय माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस मसले को लेकर के एक बड़ा कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि सरकार, ऐसा भी माना जा रहा है कि 2020 में जब किरोड़ीलाल मीणा ने इसे लिस्टिंग के लिए पेश किया था सदन के अंदर, तो उसके बाद में जब उस पर चर्चा को लेकर लिस्टिंग होती थी तो इस पर चर्चा हो या ना हो, इस फैसले का जब वक्त आता था तो पार्टी आलाकमान के निर्देश के आधार पर ही वो खुद सदन से अनुपस्थित होते रहते थे और ये मसला टलता रहता था। अब करीब लोकसभा चुनाव में भी 1.25 साल का वक्त बचा है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पर बीजेपी चुनाव जीत करके 2024 की राह को एक क्लियर करना चाहेगी, वहां करीब 8-9 महीने का समय बचा है। ऐसे में ठीक वक्त पर बीजेपी आलाकमान की ओर से इशारा किया गया और किरोड़ीलाल मीणा ने इस पर आगे अपना कदम बढ़ाया। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस पर बीजेपी 2024 से पहले करीब एक फैसला लेने की स्थिति में आएगी और किरोड़ीलाल मीणा के जरिए राजस्थान में, विशेष तौर से पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश की, जहां पर 2018 में बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।
तो इस मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो पर जी राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।